तो मेरे दिन का मैक्सिमम टाइम निकलता है इस डेस्क पे, इस चेयर पे बैठे बैठे इस लैपटॉप की स्क्रीन के सामने। एंड द डिसीजन ऑफ अपग्रेडिंग टू अ मॉनिटर वॉज वेरी हेल्पफुल। मतलब छोटी सी स्क्रीन से एक बड़ी सी स्क्रीन से शिफ्ट करना, सबसे पहली चीज़ तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होता है, उसके अलावा आंखों पे कम स्ट्रेन पड़ता है। So recently, BenQ has launched their new series of monitor, the RD series, which is specially designed for programmers. And BenQ ने बोला, अजय would you love to review that? बिल्कुल। तो मेरे को कुछ दिन हो चुके हैं इस मॉनिटर को यूज़ करते करते। एंड इफ़ यू आर इनटू कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, आप काफ़ी लाइंस ऑफ कोड लिखते हो सुबह शाम रात में भी, तो दिस मॉनिटर इज़ फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। दिस इज़ BenQ RD240Q मॉनिटर, स्पेशली मेड फॉर प्रोग्रामर्स। इसमें हमें 24.1 इंचेस का एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 95% P3 कलर गैमेट विच इंश्योर्स एक्सेप्शनल कलर एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी। अब अनबॉक्स करने के बाद एक चीज़ मैंने नोटिस करी मॉनिटर के डायमेंशंस के बारे में। मतलब जनरली जो मॉनिटर्स होते हैं उनका एस्पेक्ट रेशियो होता है 16:9, बट दिस मॉनिटर हैज़ एन एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 16:10, यानी कि इसकी ब्रेथ थोड़ी सी ज़्यादा है। अब मैं इसे अपने मैक से कनेक्ट करने वाला था और कनेक्टिविटी बहुत ईजी है। जस्ट टाइप सी का एक एंड मैक में लगाना है, टाइप सी का दूसरा एंड मॉनिटर में लगाना है, दैट्स इट। मॉनिटर स्टार्ट। अब ये कनेक्टिविटी के साथ मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, मैक में ना पोर्ट्स की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है, लेकिन मॉनिटर में हमें बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, उसके साथ साथ एक 3.5mm का ऑडियो जैक भी, जिससे हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे पोर्ट्स के ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। अब जब मैंने इसे अपने मैक से कनेक्ट करा ना, तो आई नोटिस्ड वन थिंग कि जो मैक का एस्पेक्ट रेशियो है वो भी है 16:10 का। तो ये हमारा मैकबुक कनेक्ट हो चुका है हमारे मॉनिटर के साथ और कलर्स मेरे को ऑलमोस्ट सेम से ही देखने को मिल रहे हैं। अभी क्या करते हैं, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन का यूजिंग पाइगेम लाइब्रेरी। अब ये जो लाइब्रेरी है ये यूज़ आती है वीडियो गेम्स वगैरह बनाने के लिए, तो हम भी एक छोटा सा स्नेक गेम बनाते हैं। ठीक है, मेरे को ज़्यादा पाइथन आती नहीं है तो थोड़े बहुत रेफरेंसेस वगैरह देखता हूँ मैं। बढ़िया सा एक विजुअल आउटपुट देखने को मिलेगा तो मज़ा आएगा। जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत सीमलेस थी, जस्ट ऐसा लगा कि मैक की स्क्रीन को बड़ा करके ऊपर लगा दिया है। अब इस गेम में हमें सबसे पहले बनानी पड़ेगी ग्रिड, जिसके अंदर हमारा स्नेक मूव करेगा, और ग्रिड बनाने के बाद हम बनाएंगे स्नेक। तो पहले ग्रिड बनाने से स्टार्ट करते हैं। अब जब तक गेम की ग्रिड बनती है आई टेल यू अबाउट द मोड्स। मतलब जिस तरीके का काम है उस तरीके के मोड पे आप स्विच करके इस मॉनिटर को यूज़ कर सकते हो। जैसे अपने मैकबुक से कनेक्ट करते ही मैंने मॉनिटर को डाला एमबुक मोड पे। एमबुक मोड पे मैक और मॉनिटर के कलर बहुत अच्छे से सिंक होते हैं, मतलब वो डिफरेंस इतना फील नहीं होता कि हम मैकबुक से एक मॉनिटर पे शिफ्ट कर गए हैं। इसके अलावा अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, कोई बुक रीड करनी है, कोई आर्टिकल पढ़ना है, तो वी कैन स्विच इट टू ई पेपर मोड, जिससे किंडल जैसा डिस्प्ले हो जाता है और रीड करने में आंखों पे स्ट्रेन बहुत कम पड़ता है। एंड इसके बाद अगर कोई मूवी वगैरह देखनी है, कुछ कंटेंट कंज्यूम करना है, तो वी कैन स्विच इट टू सिनेमा मोड फॉर इमर्सिव एक्सपीरियंस। अब ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन दिस इज स्पेशली बिल्ड फॉर प्रोग्रामर्स एंड उसके लिए इसमें एक डेडिकेटेड मोड दे रखा है, कोडिंग मोड। तो वही एक फॉन्ट का एरर आ रहा था, वो रिजॉल्व हो चुका है। अब रन करके देखते हैं। हमारी ग्रिड बन चुकी है। अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यार, इसमें ना कोडिंग मोड है, मतलब ताकि आंखों पे कम स्ट्रेन पड़े। और कोडिंग मोड में मॉनिटर को डालते ही जो आईडी के कलर्स हैं, जो लेटर के कलर्स हैं, जो लेटर का कंट्रास्ट है, वो थोड़ा सा और इमर्सिव होता है, वो उभर के आता है काफ़ी ज़्यादा, जिससे कोड की रीडेबिलिटी काफ़ी बढ़ती है और आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ता है। अब बढ़ते हैं अपने कोड के पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम बनाएंगे स्नेक। अब जब मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ तो मैंने अपना मोड चेंज कर दिया है कोडिंग मोड पर, जिससे क्लैरिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। जो ये सारे मोड्स का लेआउट दे रखा है ना, ये काफ़ी डिटेल्ड दे रखा है। मतलब हम एक एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अपने आईज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसा हमें सूट कर रहा है हम वैसे ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। एंड अगर इतने डिटेल में चेंजेस नहीं करने हैं तो इट हैज़ अ डेडिकेटेड कोडिंग हॉट की, जो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है। मतलब वो स्क्रीन पे दिखता नहीं है, लेकिन जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं ना, हम कोडिंग मोड पे शिफ्ट कर जाते हैं और हम उसमें स्विच कर सकते हैं कोडिंग मोड्स में। मतलब अगर कोड कर रहे हो तो ईजी टू एक्सेस रहता है काफ़ी ज़्यादा। अब वैसे तो इन सारे मोड्स को मैनुअली चेंज करने के साथ साथ दिस मॉनिटर हैज़ ब्राइटनेस इंटेलिजेंस जेन 2। मतलब जो सेंसर है ना इसमें, वो सेंस करता है एम्बिएंट ब्राइटनेस को थ्रू आउट द डे एंड उसके हिसाब से वो मॉनिटर की ब्राइटनेस एडजस्ट करता है फॉर अ कंफर्टेबल व्यूइंग एक्सपीरियंस। अब मैंने जितने भी मोड्स आप लोगों को बताए वो सारे मॉनिटर से तो कंट्रोल हो ही सकते हैं। उसके साथ साथ BenQ हैज़ देयर ओन एप्लीकेशन डिस्प्ले पायलट 2, जिससे आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। तो स्नेक बन चुका है हमारा। अब बारी आती है पॉइंट्स बनाने की, जिनको खा के स्नेक हमारा बड़ा होगा।
बेनक्यू ने इस मॉनिटर को स्पेशली प्रोग्रामर्स की नीड को देखते हुए डिज़ाइन करा है। मतलब लेट नाइट तक काम करना या लॉन्ग आवर्स तक काम करना, अंधेरे में काम करना, वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। मतलब ब्लू लाइट फ़िल्टर कंट्रोल करना, लो लाइट आई केयर फ़िल्टर या फिर डार्क रूम डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो TUV सर्टिफाइड, वर्ल्ड्स लीडिंग थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन फॉर आई कंफर्ट फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी, यानी कि आई केयर एंड आई हेल्थ पर स्पेशली ध्यान दिया गया है। अब आई केयर की बात आई है तो बहुत लोग मेरे जैसे भी होंगे, मतलब जिन्हें थोड़े अंधेरे वाले इन्वायरमेंट में, डार्क इन्वायरमेंट में काम करना पसंद है। कुछ नहीं है रूम में, लाइट्स नहीं है, सिर्फ मॉनिटर की रोशनी आ रही है। लेकिन ये चीज़ आंखों के लिए हेल्दी नहीं रहती है, आंखों पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है। लेकिन बेनक्यू हैज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय लॉन्चिंग देयर स्क्रीन बार हैलो, अ प्रीमियम मॉनिटर लाइट विद अ कूल वायरलेस कंट्रोलर। अब स्क्रीन बार हैलो का इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। जस्ट अपने मॉनिटर के ऊपर लाइट रखनी है एंड मॉनिटर के अंदर ही USB केबल कनेक्ट कर देनी है। दैट्स इट। अब स्क्रीन बार हैलो में 3 मोड्स दे रखे हैं। इफ़ यू वांट टू यूज़ ओनली बैकलाइट वी कैन यूज़ दैट। अगर हमें दोनों एक साथ यूज़ करनी है तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर हमें स्क्रीन लाइट यूज़ करनी है तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। और लाइट के साथ साथ मुझे इसका वायरलेस कंट्रोलर ज़्यादा पसंद आया। मतलब इतना प्रीमियम फील होता है। और जो उसका वर्किंग है, जस्ट आपको टैप करना है एंड लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी। एंड जो उसकी रिंग है सर्कुलर वाली, उससे लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इसके अलावा वी कैन ऑल्सो एडजस्ट कलर टेम्परेचर ऑफ द लाइट। साथ ही साथ वी कैन सेव द करंट सेटिंग बाय यूजिंग दिस हार्ट आइकन। एंड देयर इज़ ऑटो डिमिंग मोड ऑल्सो। एंड लास्टली, दिस स्क्रीन बार डजंट क्रिएट अ ग्लेयर अनलाइक अदर ट्रेडिशनल लैम्प्स। अब स्क्रीन बार हैलो का क्या काम है? जो मॉनिटर से ब्लू लाइट्स निकलती हैं वो स्क्रीन बार हैलो कहीं ना कहीं कैंसिल कर देता है और आपके आंखों पे कम स्ट्रेन पड़ता है। सो इफ़ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ आवर इन फ्रंट ऑफ योर मॉनिटर, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, दिस स्क्रीन बार हैलो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो मैंने स्क्रीन बार हैलो ऑन कर रखा है और यहाँ से मैं इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकता हूँ। और यार ये इतना ज़्यादा प्रीमियम फील होता है ना, और ख़ासकर जो इसका व्हील है वो बहुत स्मूथ है। बाकी कोड को लेके अपडेट ये है कि हमारे एप्पल्स बन चुके हैं, स्नेक बन चुका है। अब लॉजिक लिखना है, जब स्नेक एप्पल खाएगा तो स्नेक का साइज़ बढ़ेगा, तो वो करते हैं। अब एक चीज़ मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो क्या है, इसमें ब्रेक रिमाइंडर्स भी हैं। तो मॉनिटर में ना एक इंफ्रारेड सेंसर लगा रखा है जो आपकी प्रेजेंस को बार बार कैप्चर करेगा और वो उस टाइम को नोट करता रहेगा। मतलब इतने मिनट्स हो गए, इतने मिनट्स हो गए। एंड आप ब्रेक रिमाइंडर लगा सकते हो कि मुझे 35 मिनट्स बाद रिमाइंड करवा देना या 60 मिनट्स बाद रिमाइंड करवा देना। एंड मॉनिटर आपको रिमाइंड करा देगा कि इतनी देर हो चुकी है, एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो। इंटरेस्टिंग है, मतलब कुछ नया है। अब यार हमारा स्नेक है ना, पॉइंट्स के ऊपर से डायरेक्ट निकल जा रहा है, मतलब उसको खा नहीं पा रहा है। तो वो एक बार देखते हैं वो कैसे करना है। मतलब मुझे वो समझ नहीं आ रहा, तो कुछ रेफरेंसेस देखता हूँ, कुछ वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब एक और ऐसे इंटरेस्टिंग सा मोड मैंने देखा, दैट इज़ इको प्राइवेसी मोड। तो उसमें आपकी डेटा प्राइवेसी को लेके मोड है। तो जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो गए, कंप्यूटर की लाइट्स ऑटोमेटिकली डिम हो जाएंगी ताकि कोई और आपका कोड वगैरह रीड ना कर पाए। मतलब खैर ऑफिस वगैरह में ज़्यादा यूज़फुल है, घर में तो नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बनाती हैं किसी प्रोडक्ट को। स्नेक भी रेडी है, पॉइंट्स भी रेडी है, अब बनाना है आउट होने का सीन। तो हमारा स्नेक अगर बाउंड्री से टकराएगा तो आउट हो जाएगा, और खुद से टकराएगा तो भी आउट हो जाएगा। अब लंबे टाइम तक मॉनिटर के सामने एक ही पोजीशन पर बैठकर डिस्कम्फर्ट भी होने लगता है, इसलिए हम मॉनिटर की हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा टिल्ट भी कर सकते हैं, इधर उधर भी घुमा सकते हैं। और अगर वर्टिकल यूज़ करना है तो हम मॉनिटर को 90 डिग्री भी रोटेट कर सकते हैं। इट ऑल्सो हैज़ एन ऑटो पिवट ऑप्शन, सो नो नीड टू चेंज इट मैनुअली। तो यार ये हमारा फाइनली कोड रेडी हो चुका है। मैंने एक दो बार इसको चला के भी देख लिया, चल रहा है, देखो। डुअल स्क्रीन होने का ना एक फ़ायदा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं अपने आउटपुट को उठा के ले आऊँगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना कोड भी देख पा रहा हूँ और नीचे मेरा आउटपुट भी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट BenQ RD240Q मॉनिटर। तो अगर आप लोग लैपटॉप में कोड कर रहे हैं एंड आप अपग्रेड करना चाहते हैं एक मॉनिटर में, आपका मेनली काम प्रोग्रामिंग का है, डेवलपमेंट का है, आपके मैक्सिमम आवर्स लैपटॉप के सामने निकलते हैं, स्क्रीन के सामने निकलते हैं, तो डेफिनेटली आप इस मॉनिटर को कंसीडर कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।